हाय एवरीवन, वेलकम टू क्वेरी। इस सेक्शन में हम लोग सॉल्व करेंगे बटरफ्लाई चार्ट। ये आप लोग डायग्राम देख सकते हैं, ये बटरफ्लाई जैसा दिखता है इसलिए इसको बटरफ्लाई चार्ट बोलते हैं। और इसका नाम है डाइवर्जेंट चार्ट। डाइवर्जेंट चार्ट। तो डाइवर्जेंट मतलब ये जो लेंथ है बार की, इसमें अलग अलग चेंज होती हुई दिख रही है। डाइवर्जेंट मतलब चेंज होते रहना। और टोर्नाडो मतलब बवंडर, तो बवंडर के शेप में भी है, इसलिए टोर्नाडो भी बोलते हैं। और अब ये इसका इंस्ट्रक्शन है, आप लोग देख सकते हैं। इसके फॉन्ट छोटे लग रहे हैं तो डेस्कटॉप पे देखिएगा, नहीं तो जूम कर लेना, ठीक। A study began to determine, एक स्टडी की गई ये डिटरमाइन करने के लिए कि कितने स्टूडेंट्स ने अपना स्कूल चेंज किया 2012 से 2020 के दौरान। द गिवन चार्ट रिप्रेजेंट्स वेरिएशन इन नंबर ऑफ स्टूडेंट इन डिफरेंट ईयर। अलग अलग सालों में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में जो वेरिएशन आए हैं वो बताता है ये चार्ट। द स्टडी चूज अ ग्रुप, उस स्टडी में 400 बॉयज और 400 गर्ल्स का ग्रुप लिया गया एक पर्टिकुलर स्कूल से। ईच ग्रुप ऑफ बॉयज चूजन इन 2012, देखो 2012 में ग्रुप बनाया गया। और हर एक ग्रुप 100 का है, जैसे बॉयज का बनाया गया तो बॉयज में भी 100 वाले है ना, 100 का एक ग्रुप। ऐसे टोटल 400 बॉयज, ऐसे चार ग्रुप बनाए गए 100 के। और ऑफ एज 3 टू लेस देन 5, 5 टू लेस देन 7, 7 टू लेस देन 9 एंड 9 टू लेस देन 11। मतलब जैसे 100 का ग्रुप है तो पहला ग्रुप 3 से 5 वाला है ना, फर्स्ट ग्रुप 3 टू 5, और सेकंड ग्रुप 5 टू 7, थर्ड फिर 7 टू 9, और फोर्थ 9 टू 11। इस तरीके से ग्रुप बनाया गया, ये आप लोग समझ गए। सिमिलरली ईच ग्रुप ऑफ गर्ल्स, ऐसे गर्ल्स के ग्रुप बनाए गए 100 के। और 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9 और 9 से 11 एज वाले। ईच बार रिप्रेजेंट वन ग्रुप, हर एक बार है वो एक ग्रुप रिप्रेजेंट करता है। इन 2014 इंडिकेट, देखो जो बार से है टॉप मोस्ट बार, ये वाला बार है ना, ये रिप्रेजेंट करता है 5 से 7 साल, 5 से 7 साल वाले का ग्रुप। सेकंड टॉप मोस्ट रिप्रेजेंट करता है 7 टू 9, सेकंड टॉप मोस्ट मतलब 7 टू 9 ये वाले। और इस तरीके से चल रहा है ना, एंड सो ऑन। मतलब जो 2012 में हमने देखा, जो टॉप मोस्ट वाला है ना, वो 3 से 5 वाला ग्रुप, वही 2014 में ये टॉप मोस्ट वाला ये 5 से 7 साल वाला हो गया, क्योंकि 2 साल बाद वाला। इसी तरीके से 2016 में ये ग्रुप हो जाएगा 7 से 9 साल वाला है ना, ये जो फर्स्ट ये टॉप वाली लाइन है जो टॉप बार। तो यहाँ पर 7 से 9, फिर यहाँ पर 9 से 11, और यहाँ पर 11 से 13 है ना। इस तरीके से चल रहा है। क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट्स हु वर लेस देन 9 ईयर। अब देखो उन स्टूडेंट को देखना जो कि 9 साल से कम है, ऑफ एज इन 2020 कंटिन्यूड देयर स्कूल अंटिल 2020। तो उन स्टूडेंट्स को ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो 2014 में 9 साल से कम कम के हैं, और 2020 तक उन्होंने स्कूल कंटिन्यू किया। तो 2009 से देखो 5 से 7 वाले और 7 से 9 वाले, ये दो बार आ रहे हैं है ना। तो यही यही दो अब 6 साल बाद देखेंगे। तो इसको देखो, अगर 7 से 9 वाले देखते हैं, क्योंकि 9 से कम देखना है तो इसमें 6 साल और जोड़ दो डायरेक्ट, है ना। 14 से 20 6 साल, तो 9 में 6 जोड़ेंगे तो 15। तो यहाँ पर 15 आ रहा था, तो क्योंकि 11 से 13 यहाँ पर और 13 से 15 रेंज सेकंड लाइन, तो इन्हीं सबका टोटल निकालना है। अब कैसे निकाल सकते हैं, राउंड फिगर में इसको 80 बोल लो। 80 से 78 दो कम, और 83 और 3 और 4 7 ज्यादा। दो कम 7 ज्यादा तो 5 एक्स्ट्रा, ठीक है। और 80 कितने बार है, 4 बार, 8 4 जा 32, तो 320 और 5, तो 325 इसका आंसर, ठीक। नेक्स्ट, हाउ मेनी ऑफ बॉयज हु वर बिटवीन 5 एंड 7 ईयर्स ऑफ एज इन 2012, जो 2012 में 5 से 7 साल वाले थे। तो 2012 में जो ग्रुप बनाए गए थे, पहला ग्रुप 3 से 5 और दूसरा ग्रुप 5 से 7 वाले, है ना। तो सेकंड वाले में देखना है, चेंज द स्कूल इन पीरियड 2016 टू 2018। तो इसमें बॉयज में देखना है ना, बॉयज बोला है ना, तो 2016 में आ जाओ ये वाले। तो उसमें बॉयज 87 है, और 16 से 17 में ऐसे कितने बॉयज है जिनने चेंज कर दिया। पहले 87 थे और अब 85 जो रह गए हैं। मतलब ये जो डेटा है, जो नंबर है ना, उन्होंने कंटिन्यू किया है। तो इतने रह गए, तो पहले 87 थे, अब 85 रह गए, तो कितने, दो ने चेंज कर दिया। तो वो इसका आंसर, ठीक। What is the ratio of number of girls who were between 9 and 11 years of age in 2014?
टू बॉयज हु वर बिटवीन 11 एंड 13 ईयर्स ऑफ एज इन 2018। तो 2014 में देखो 9 से 11 साल में जो गर्ल्स है, तो 2014 में देखो यहाँ पर 5 से 7 वाले स्टूडेंट्स है, यहाँ पे 7 से 9 वाले और 9 से 11 वाले, 9 से 11 वाले स्टूडेंट्स में गर्ल्स पूछा है, मतलब 75। ठीक है, 75। और 2018 में 11 से 13 साल के बीच में, देखो 2018 में यहाँ पर 5 से 7, 7 से 9 और 9 से 11 में यहाँ पर, और जो सेकंड बार है ना, वो 11 से 13 वाला है। तो यहाँ पर जैसे सेकंड बार भी उसमें 2 साल का गैप है ना, 3 से 5 और फिर 5 से 7, इस तरीके से। तो यहाँ पर 9 से 11, तो यहाँ पर 11 से 13, इसमें बॉयज फाइंड आउट करना है, मतलब 85। तो 85, अब इसका रेशियो निकालना है। तो 15 5 75 और 17 5 85। तो 15:17 इसका आंसर। ठीक।